और आगामी विधानसभा चुनाव में महज अब चंद दिन बचे हैं, उसी में अब सपा समाजवादी पार्टी फुल फॉर्म में नजर आ रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां वो भाजपा के मंत्री विधायकों का सपा में आने का सिलसिला लगातार समाजवादी पार्टी में जारी है। और इसी बीच आज अखिलेश यादव एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आज दोपहर 12:30 बजे से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। वहीं आज इमरान मसूद अपने सहयोगियों के साथ सपा में औपचारिक तौर पर शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आज कुछ लोग और भी सपा को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रही हैं, जहां अखिलेश यादव अब 12:30 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां कयास लगाई जा रही हैं कि इमरान मसूद औपचारिक रूप से शामिल हो सकते हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता दीपक का। दीपक, आज 12:30 बजे से अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बिल्कुल अंजलि, मैं बताना चाहूंगा जो एक समाजवादी पार्टी की सूची जारी हुई थी उस पर आधिकारिक मोहर एक लगेगी और साथ ही जो अन्य विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी एक नई सूची जारी करने के कयास लगाए जा रहे हैं। और इससे अतिरिक्त जो राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन के बाद एक सूची तैयार हुई है, उसमें क्या कुछ निकल के आता है और क्या कुछ बैठक में प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि चुनाव इस बार बहुत अहम है। वर्चुअल बैठक इसमें होनी है और वर्चुअल जो रैलियां हैं वो इसमें होनी है। किस तरह से वो अपने प्रचार प्रसार के लिए अपने प्रत्याशियों को या नेताओं को क्या कुछ आश्वासन या क्या कुछ बातें उसमें बताते हैं, ये बहुत अहम हो जाएगा इस बैठक में। और अब आगे की रणनीति को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं वो इस बैठक में आपसी जो पहले दौर की बैठक में हुई थी वही इस बैठक में चर्चा की जा सकती है अपने नेताओं के साथ में। कि कल भी अखिलेश यादव ने रैली की थी, स्वामी मौर्य को इन्होंने शपथ ग्रहण कराई थी अपनी पार्टी की, और आज इमरान मसूद की भी खबर आ रही है कि औपचारिक रूप से ये शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ लगता है? बिल्कुल, देखिए पहले से ही जो इमरान मसूद है और स्वामी प्रसाद मौर्य है वो पहले से ही घोषणा कर चुके थे कि, और जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए है, तो कयास लगाए जा रहे हैं इमरान मसूद आज इस बैठक में मौजूद होंगे और आधिकारिक तौर पर वो समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। जी धन्यवाद दीपक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो अखिलेश यादव आज 12:30 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि कोरोना की जो बीमारी है वो एक सरकारी बीमारी है। आपका अगला कदम क्या रहेगा? वो पूर्ण रूप से किसानों के बीच में बैठ कर तय करेंगे। और ये किसान के ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है, और जो ट्रेनिंग हो रही है तो उस ट्रेनिंग का पूर्ण रूप से उसका इस्तेमाल करा जाएगा, क्योंकि 13 महीने की ट्रेनिंग किसानों की दिल्ली हुई है। वो ट्रेनिंग थी, आंदोलन तो हम आगे शुरू होंगे। तो टिकैत साहब का भी एक शहीद हुआ था शमशेर सिंह किसान आंदोलन में, शहीदों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला, तो उसके ऊपर वो इनकी जानकारी करेंगे हम पूरी। ये कल सारी चीजें कल आएगी कि किस स्टेट ने क्या करा नहीं करा, वो कल बातचीत होगी। तो टिकैत साहब, एक आपकी फेमस जो बात है वो कई बार हम टीवी पर भी देखते हैं, आप कहते हैं भी किसान जो है दवाई देंगे, तो यूपी में दवाई कैसी चल रही है? मतलब दवाई तो चल रही है भाई, जो सा मरज हो वैसी दवाई दे दे। मरज के हिसाब से दवाई दी जा। ये पॉलिटिकल मरज है तो पॉलिटिकल मरज को पॉलिटिकल दर्द दी जा, ये गांव के लोग सब समझ जाए। सर अब दवाई के जो इंजेक्शन नहीं लगते सब पता है अभी जारी है और जो पंजाब में नेता है नई पार्टी बना के चुनाव लड़ने लग रही है, उनके बारे में आप ठीक है? उनमें कल बातचीत करेंगे वहाँ पे। सर अभी जो कोरोना का एक बार फिर दोबारा लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, कोरोना का हुआ फैलाया जा रहा है, उस पर आपकी क्या? ये अभी लग रहा है कि सरकारी कोरोना ज्यादा है अभी, क्योंकि चुनाव है तो सरकारी कोरोना ज्यादा लग रहा है, वैसा थोड़ा कम लग रहा है। तो किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? किसान से अपील है भाई, 13 महीने की ट्रेनिंग में जो उन्होंने सीखा, जहाँ जहाँ इलेक्शन है उन सब चीजों का, उस विचारधारा का इस्तेमाल करें। सर यूपी में चुनाव है, किसानों की क्या भूमिका रहेगी यूपी के अंदर? वहाँ नाराज है, पूर्ण रूप से किसान नाराज है सरकार से, जो मौजूदा व्यवस्था उनकी है उससे सरकार से नाराज किसान हुआ। सर अगर एमएसपी पे सरकार कोई कानून या कमेटी नहीं बनाती तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? वो पूर्ण रूप से
किसानों के बीच में बैठ कर तय करेंगे। और ये किसान के ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है। और जो ट्रेनिंग हो रही है तो उस ट्रेनिंग का पूर्ण रूप से उसका इस्तेमाल करा जाएगा, क्योंकि 13 महीने की ट्रेनिंग किसानों की दिल्ली हुई है। वो ट्रेनिंग थी, आंदोलन तो हम आगे शुरू होंगे। तो टिकैत साहब एक सही एक खबर का रुख कर लेते हैं जो लखनऊ से है, जहां आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तो बड़ी खबर लखनऊ से ये हम आपको बता रहे हैं, जहां आज बीजेपी के द्वारा अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकते हैं। तो लगातार कयास लगाए जा रही हैं पिछले बीते रोज 2 या 3 दिनों से कि बीजेपी के द्वारा अब पहली उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी, लेकिन आज कयास लगाए जा रही हैं कि उम्मीदवारों की पहली सूची आज बीजेपी के द्वारा जारी की जा सकती है। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 170 सीटों में से 15 से 20% मौजूदा विधायकों को ही बीजेपी टिकट दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि आज ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तो आपको बता दें कि 90% सीटों पर आज भाजपा अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। तो बड़ी खबर ये हम आपको दिखा रही हैं, जहां आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी के द्वारा जारी की जा सकती है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 170 सीटों में से 15 से 20% मौजूदा विधायकों को ही इस पर टिकट मिल सकते हैं। तो बड़ी खबर ये लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं, जो आज बीजेपी के द्वारा अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकते हैं। और चुनाव आयोग के द्वारा रैलियों और नुक्कड़ सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद कल सभी ने देखा कि सपा की एक रैली हुई थी जिसमें भारी भीड़ उमड़ी थी। वहीं समाजवादी पार्टी के विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित कार्यालय में शुक्रवार को सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम और वर्चुअल रैली के दौरान ये भीड़ जुटाने पर चुनाव आयोग ने शाम को सख्त रुख अख्तियार कर लिया था। दोपहर में डीएम को निर्देश देकर गौतमपल्ली थाने में सपा नेताओं और करीब 2500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं रात में डीएम की रिपोर्ट पर भीड़ जुटने के लिए लापरवाह मानते हुए इंस्पेक्टर गौतमपल्ली दिनेश सिंह विशिष्ट को भी निलंबित करने के आदेश दे दिए गए थे। वहीं एसीपी हजरतगंज अखिलेश सिंह, एसीएम प्रथम और गोविंद मौर्य को 15 जनवरी की सुबह 11 बजे स्पष्टीकरण देने को भी कहा गया है। साथ ही एसीपी और एसीएम पद पर नई तैनाती के लिए 3 नामों के पैनल भी चुनाव आयोग ने देर रात मांग लिए थे। तो आपको बता दें कि ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। और मैनपुरी से आ रही खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि मैनपुरी पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से बड़ी सफलता इनको हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 79 किलोमीटर पर लखनऊ से आगरा जाते समय पुलिस ने एक कैंटर को पकड़ लिया था। पुलिस को देखकर कैंटर छोड़ चालक और परिचालक दोनों फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कितनी मात्रा में पकड़ा गया? जैसा आप जानते हैं इलेक्शंस सिंडिकेट हैं, उसी उद्देश्य से हमारी सीमाओं पर जो है जनपद की सीमाओं पर सघन तलाशी अभियान चेकिंग अभियान चल रहा है। बैरियर्स पे चेकिंग, उसी क्रम में चेकिंग जारी थी। रात में एक गुजरात नंबर की गाड़ी कैंटर जो था, इसके बारे में सूचना थी कि इस पर कुछ मादक पदार्थ लदा हुआ है। इसको पीछा किया गया और तेज़ी के साथ ये टैंक जो कैंटर था भागा और बाद में जाकर के पलट भी गया। क्योंकि रात का समय था, अंधेरे का लाभ उठाते हुए इसके जो ड्राइवर और अन्य इसमें जो बैठे थे वो तो भाग गए, लेकिन गाड़ी पकड़ ली गई और इसमें करीब 14 कुंतल 28 किलोग्राम 1428 किलोग्राम एक तरह से इसमें डोडा जो अफीम का छिलका होता है ये करीब 102 बोरियों में बरामद हुआ है, 102 बोरियों में।
और बाज़ार में इसकी कीमत 1.5 करोड़ से ऊपर की है और ये नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाने की संभावना लग रही है, क्योंकि गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया है, गाड़ी हमारे कब्जे में है। तो इस कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, इसमें मुकदमा भी NDPS का दर्ज किया गया और फिर आगे कार्रवाई हम कर रहे हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां चुनाव आयोग की बैठक होनी है। तो बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको दिखा रही हैं, जहां चुनाव आयोग की बैठक होनी है। रैलियों की प्रतिबद्धता को लेकर चुनाव आयोग की ये बैठक होनी है। आपको बता दें, ईसी ने 15 जनवरी तक रैली पर रोक लगाई थी, लेकिन बावजूद उसके रैलियां कर रही हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है। लगातार चुनावी पार्टियों के द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है। तो आज 12 बजे ये चुनाव की बैठक होनी है और चुनाव प्रचार के लिए छूट देना होगा। तो आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग की बैठक होनी है, तो कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां चुनाव आयोग की बैठक जारी है और विधानसभा चुनाव में महज चंद दिन बचे हैं। वहीं शुक्रवार से नामांकन भी शुरू हो गया है। इस बार का चुनाव बेहद खास होने वाला है। क्या कुछ खास है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बागपत, शामली, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, नोएडा और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया मकर संक्रांति से शुरू हो गई है और शुरुआत उस पश्चिम इलाके से हुई है जिसे राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर भी जाना जाता है। फिलहाल पहले चरण में होने वाले 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों में इस वक्त भाजपा का 90% सीटों पर कब्जा है। इसीलिए भाजपा का पहले चरण के चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार किसान आंदोलन की तलखी से चुनाव का रुख मोड़ेगा या ध्रुवीकरण से राजनीतिक सियासत की चाल को बदल देगा। 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों जिसमें मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, नोएडा और गाजियाबाद के 58 विधानसभाओं में 53 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, जबकि 2 सीटें सपा और 2 सीटें बसपा ने जीती। वहीं 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में आई थी। लेकिन इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए बड़ी चुनौतियां सामने हैं। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के लिए किसानों का आंदोलन है, जबकि दूसरा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आएगा। फिलहाल भाजपा के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 53 जीती हुई सीटों पर वापसी करने के लिए बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। फिलहाल राजनीतिक दलों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं को जीतने में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर जोर आजमाइश शुरू कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन 11 जिलों में सपा और राष्ट्रीय लोकदल इस बार नए समीकरणों के साथ मैदान में हैं और इस गठबंधन ने 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर इस ओर संकेत भी दे दिए हैं। मतलब भाजपा का सब कुछ दांव पर लगा है, जबकि सपा गठबंधन के पास पाने को बहुत कुछ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रालोद का गठबंधन की पहली सूची जारी कर दी गई है, तो वहीं अब इंतजार है तो सिर्फ छपरोली के प्रत्याशी के नाम के ऐलान का। किसका हो सकता है नाम, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जैसे ही यूपी चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि दावेदार तो अनेक हैं, लेकिन आरएलडी सपा गठबंधन के पिटारे से
किसका नाम निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि सपा आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशियों की पहली सूची ने पश्चिमी यूपी की सियासत में एक हलचल जरूर पैदा कर दी है। यूं तो सभी सीटों की प्रत्याशियों की सूची का सभी को इंतजार था, लेकिन जिस सीट पर सबकी बेसब्री से निगाहें टिकी थी वो है आरएलडी का गढ़ माने जाने वाली छपरोली सीट के प्रत्याशी के नाम के ऐलान की, क्योंकि दावेदार तो अनेक है, लेकिन जिन्होंने सबसे ज्यादा दावेदारी ठोकी है वो है वीरपाल राठी, अजय तोमर, रामकुमार चेयरमैन और चौधरी परिवार की बहू चारू चौधरी। हालांकि कयास लगाए जा रही हैं कि चारू चौधरी को ही छपरोली से टिकट मिल सकता है और शायद यही वजह है कि छपरोली के उस सिकंदर के नाम का ऐलान होने में वक्त लग रहा है। छपरोली विधानसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई थी। ये जाट बहुल्य क्षेत्र है। इसी सीट से आरएलडी ने अपना वजूद तय किया था। ये सीट आरएलडी का गढ़ कही जाती है। बात अगर वीरपाल राठी की करें तो छपरोली से रालोद के पूर्व विधायक है वीरपाल राठी। 2012 में यहां वीरपाल राठी ने आरएलडी के टिकट से बाजी मारी थी। तो वहीं बात करें अगर अजय तोमर की तो डॉक्टर अजय तोमर ने 2007 में छपरोली सीट से विधायक रहे थे। तो वहीं रामकुमार चेयरमैन भी आरएलडी के काफी करीबी माने जाते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक लिस्ट देखने को मिल रही है, लेकिन जिला अध्यक्ष ने उसे गलत करार दिया है। मैं आप सब लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि जो 3 रोज से राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवारों की लिस्ट सोशल मीडिया पे बार बार वायरल हो रही है, वो सब फर्जी लिस्ट है। राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से अभी कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है और जो भी लिस्ट जारी की जाएगी वो संगठन की तरफ से जारी की जाएगी और जब जारी की जाएगी तो सबको उसमें सबके साथ सूचित किया जाएगा, सबके साथ शेयर किया जाएगा। तो अब देखना होगा कि आखिर आरएलडी की तरफ से किसे मैदान में उतारा जाएगा। दरअसल बात अगर विपक्षी पार्टी बीजेपी की करे तो बीजेपी की तरफ से छपरोली सीट से सहेंद्र सिंह रमाला को टिकट दिया जा सकता है। तो अब देखना होगा कि आखिर छपरोली का ताज किसके सर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागपत विधानसभा की छपरोली सीट वो सीट है जहां किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह ने 6 बार जीत हासिल की और शायद यही वजह है कि छपरोली को आरएलडी का गढ़ माना जाने लगा। और चौधरी चरण सिंह के ज़माने में ना इंदिरा गांधी इस सीट पर अपना कहर ढा पाई और ना बीजेपी काल में राम मंदिर का मुद्दा इस पर फतह कर पाया। अब चौधरी जयंत सिंह के हाथ में चौधरी चरण सिंह की विरासत बचाने की जिम्मेदारी आई है। तो अब देखना ये होगा कि क्या साइकिल और नल कमल को उखाड़ फेंक पाएंगे। शायद यही वजह है कि छपरोली सीट पर सिकंदर तय करने में इतना वक्त लग रहा है। वीरेश के साथ सुहानी मलिक, न्यूज़ 18। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।